नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में 30 मिनट में प्रदेश की खबरें। बूंदी जिले की नैनवा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने एक मकान में घुसकर महिला से दुष्कर्म किया था। बीकानेर के खाजवाला थाना इलाके में हो रहे अवैध जिप्सम खनन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। 40 टन जिप्सम के साथ ट्रक जब्त किया है। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन के लिए बैठक हुई। बैठक के पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बीजेपी मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में इस क्लिप की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऑडियो में राजेंद्र सैनी एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में एक बार फिर लाठी डंडों और हथियार से लैस बदमाशों ने सरेआम स्कॉर्पियो सवार एक युवक पर जानलेवा हमला किया। यह वारदात एक सीसीटीवी में कैद हुई। महाछात्रा आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर मिशन साहसी को लेकर विभाग संगठन मंत्री पूनम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि परिषद अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन साहसी चला रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर तकनीकी शिक्षा भवन में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। विश्वविद्यालयों में ड्राफ्ट आउटकम करने की दिशा में फैसला करते हुए मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया गया। करौली में भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से 67 साल बाद राजस्थान में आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की तैयारियों पर करौली स्काउट गाइड की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर जिले में पहाड़ी और सीकरी उपखंड क्षेत्र में आदि बद्री और कनकांचल पर्वत के पास लगी स्टोन क्रशर्स को साधु संतों की ओर से हटवाने की मांग की जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट में साधु संतों के साथ बैठक हुई। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को लालसोट थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले अखिलेश यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों से मजबूर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। पार्षद अजय पोरवाल ने कहा कि नगर निगम शहरवासियों को गुमराह कर रहा है। रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित क्लब रामबाग गोल्फ क्लब की कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर इस बार 3 ग्रुप चुनाव में सामने आ रहे हैं। बीमा लोकपाल की ओर से बीमा संबंधी जागरूकता को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीमा लोकपाल राजीव दत्त ने बताया कि कैसे उनके द्वारा किए गए काम से प्रदेश में बीमा से जुड़ी शिकायतों के मामले में तेजी से इजाफा हुआ। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। दाल से भरा हुआ एक ट्रेलर पलट गया, डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में खलासी की मौत हो गई। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सेवा दल कार्यकर्ताओं को यात्रा के मद्देनजर ट्रेनिंग दी गई। सेवा दल प्रदेश पदाधिकारियों को यात्रा से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 2017 बैच के इंटर्न डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज परिसर में डीन ऑफिस के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में राज्य सरकार के नाम मेडिकल कॉलेज डीन को ज्ञापन सौंपा गया। पीसीसी के ओबीसी विभाग की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। अध्यक्ष ने पीसीसी में ओबीसी विभाग के 18 स्टेट कोऑर्डिनेटर, 15 स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर और 5 उपाध्यक्ष के साथ 18 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन राजस्थान संस्कृत अकादमी और वीरेश्वर वैदिक हेरिटेज शोध संस्थान के तत्वावधान में 9 नवंबर से 11 नवंबर तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस थाने में दर्ज किए गए नाबालिग से छेड़छाड़ अश्लील हरकत के मामले में दोषी को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। नरेंद्र थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर शहर में पुलिस ने जुलूस निकाला। नेहरू बाजार से धान मंडी तक पुलिस ने करीब 1 दर्जन सटोरियों को पकड़ करके उनको सरेआम घुमाया। जयपुर में सचिवालय में राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की नीति निर्धारण समिति की 209वीं बैठक हुई। इस बैठक में करीब 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न बड़ी और छोटी पेयजल परियोजनाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
राजसमंद के काचबली में प्रस्तावित जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल निरस्त हो गया। इसके बाद पूर्व मंत्री हरि सिंह रावत ने विधायक सुदर्शन सिंह रावत और मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत पर तीखा हमला बोला। तो कोटा के ग्रामीण इलाके में एसडीएम की पहल पर गेहूं बैंक के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की कायाकल्प होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र को बाल सुलभ नंद घर आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तैयार करवाया जाएगा। बूंदी शहर में नए माटुंडा रोड पर बनाई जा रही सीसी सड़क के मद्देनजर नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली निकाली गई। धौलपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने वांछित इनामी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब फरार चल रहे 500 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वायुसेना स्टेशन में तैनात एक टीएससी जवान ने खुद को गोली मार ली। मामले में परिजनों के सूरतगढ़ पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। कोटा में शराब के नशे में एक महिला के घर में घुसने के आरोपी एएसआई मेघराज को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरोपी एएसआई मीडिया कर्मियों के कैमरे से अपना चेहरा छिपाता रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की आरसीपी कॉलोनी स्थित मैदान में चल रही जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। अलवर यूआईटी की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान दीवार गिराने के विरोध में एक महिला आईएएस अधिकारी के कैमरे में खुद को कैद कर दिया। करौली सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर 2 मोबाइल दुकानों में ताला तोड़कर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने आखिरकार खुलासा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में रोडवेज बस स्टैंड पर महिला और उसके पति ने एक शराबी की धुनाई कर दी। धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोटा के कैथून थाना इलाके में आपसी कहासुनी के बाद पड़ोसियों ने घर में घुसकर पिता पुत्र की लाठी और सरियों से मारपीट की। घायल पिता पुत्र को एमबीएस अस्पताल भर्ती करवाया गया। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने गुर्जर झोंपड़ी मढ़ा के पास संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 3 भगोड़े इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। ओसिया क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत भेड़ हरलाया पेयजल परियोजना की स्वीकृति मिली। इसका गत दिनों सरकारी खर्चे से निजी कार्यक्रम करके शिलान्यास किया गया। उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के घुमचक्कर इलाके में पिस्टल की नोक पर गाड़ी लूटने के आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा में झाड़ियों में मिले नवजात भ्रूण से इलाके में सनसनी फैल गई। चींटों ने शव को कई जगह से नोच लिया। इसके बाद इसे मोर्चरी में रखवाया गया। दौसा में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 2 गांवों में विवाद हो गया। इसमें कुछ लोग घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामला पापड़दा और शालावास गांव के बीच का। इस मामले को लेकर शालावास गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी दिया। उदयपुर के बावलवाड़ा थाना इलाके में एक 3 साल की मासूम को बाइक ने चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। दौसा में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्य अनुमोदन करवाने के लिए सदन में रखा गया तो जिला परिषद सदस्य इससे नाराज हो गए और हंगामा किया। अलवर शहर में एक विशेष समुदाय का लड़का एक समुदाय विशेष की अन्य की लड़की को लेकर के आरोप है कि भाग गया और इसके बाद पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। परिजनों की मांग है कि लड़की को घर वालों को सौंपा जाए। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल ने फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालयों में पहली बार रक्ताल्पता की बीमारी के केस में स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया। एसएमएस अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में भर्ती अलवर के रहने वाले 7 साल के पीड़ित बच्चे को स्टेम सेल प्रत्यारोपित की गई और इस प्रत्यारोपण में मरीज की बड़ी बहन ने अपने रक्त से स्टेम सेल डोनेट किए। G20 देशों के आगामी 1 साल तक होने वाली बैठकों को शेरपा और फाइनेंस ट्रैक में विभाजित किया गया है। भारत की मेजबानी में पहली बैठक का गौरव राजस्थान के उदयपुर को मिलने जा रहा है। उदयपुर में शेरपा बैठक होगी। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि विषयों को लेकर चर्चा होगी।
कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने दौसा शहर में अनेक कार्यों का शिलान्यास किया और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। चूरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता घुस गए। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नारेबाजी करने लगे। इससे नाराज डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का 62वां अधिवेशन और नवनिर्वाचित मेंबर्स 11 नवंबर से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के एक नए एकेडमिक ब्लॉक ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की सबसे छोटी नगरपालिका नसीराबाद के अध्यक्ष पद का उपचुनाव कल होगा। भाजपा के बहुमत वाले इस बोर्ड पर कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर सभापति बनाया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के चलते अब नए सिरे से चुनाव होंगे। रेवदर उपखंड के सेलवाड़ा में जंगली सुअर से ग्रामीण परेशान है। जंगली सुअर ने सेलवाड़ा में रहने वाले एक परिवार पर हमला कर दिया। धौलपुर के पंजीपुरा गांव में कुएं में 2 आवारा सांड झगड़ते हुए गिर गए। बाद में गांव वालों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के इन सांडों को रस्सियां बांधकर बाहर निकाला। जयपुर में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य ने मुख्यालय समेत विभिन्न राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय पर अवस्थित कार्यालयों की संधारित 92 उपस्थिति पंजिकाएं मौके से जब्त की गई। कोटा के गुमानपुरा सब्जी मंडी में मिले एक अज्ञात युवक के शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। शव की दुर्गति देखते हुए सामाजिक संस्था के सहयोग से अंतिम संस्कार करवाया गया। अलवर जिले के बांसुर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत एक दिन के दौरे पर रही। अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उद्योग मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे कामकाज को लेकर के समीक्षा की। कोटा के कलेक्ट्रेट सभागार में निष्पादन समिति की बैठक एडीएम सिटी बृजमोहन बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्कूली बच्चों की सुविधाओं में कहां पर कमी है, इसे दूर करने के सुझाव निर्देश दिए गए। उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। विज्ञान मेले में उदयपुर के सभी आसपास के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने शिरकत की। विज्ञान मेले में छात्र छात्राएं अपने द्वारा बनाए गए मॉडल लेकर के पहुंचे थे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर कनेक्शन देने के लिए राजसमंद के 2 मेजर प्रोजेक्ट के तहत 293 गांवों के लिए स्वीकृति जारी की गई है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव में दोनों दलों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं विधायक पार्षदों की मान मनोबल विधायक बढ़ा रहे हैं। इसी बीच सतीश पूनिया और खाचरेवास ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के गांव बुटोली में पहाड़ में अवैध खनन के लिए ब्लास्टिंग करने के दौरान एक युवक घायल हो गया। गंभीर रूप से युवक झुलस गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में सुबह घर से सब्जी मंडी जाने के लिए निकले एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जांच जारी है। डूंगरपुर के धंबोला थाना इलाके के सीमलवाड़ा मांडली मार्ग पर देवगांव मोड़ के पास में एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके के बटिकड़ा गांव के पास में एक बाइक अन्य बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के पीछे बैठे बुजुर्ग की जान चली गई। अलवर जिले के बांसुर थाने में एक युवक के साथ दुकान में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित के साथ मारपीट को लेकर दुकान से 25,000 रुपए बदमाशों ने पार कर लिए। टोंक शहर में चावनी सर्किल से बस स्टैंड के सामने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद कमिश्नर की मौजूदगी में पूरे लवाजमे के साथ टीम ने अतिक्रमण हटाए। सिमलिया थाना इलाके में पत्नी को ससुराल से लेने आई युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव टापरी के अंदर साफी से गले में फंदा लटका हुआ पाया गया। पीड़ित परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। भीलवाड़ा जिले के कोठरी थाना इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालरिया में सामाजिक तत्वों की घिनौनी करतूत सामने आई। स्कूल के अध्यापकों विद्यार्थियों को जान से मारने की साजिश रची गई। जानकारी के मुताबिक इसके तहत रेलिंग में बदमाशों ने करंट लगा दिया। मध्य प्रदेश से सटे चंबल के घने जंगलों में एक युवक का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। जंगली और हिंसक जानवरों के हमले से मौत होने की आशंका है। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। पुलिस की जांच जारी है। बांसवाड़ा शहर की विद्युत कॉलोनी में पिछले महीने जीप चुराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ जारी है। सदर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने और रात्रि में राहगीरों से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर की गसिंगपुरा थाना पुलिस ने 30 अक्टूबर को हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से किराए पर ली गई कार की लूट मामले में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमाल चौक इलाके में चाकूबाजी की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी अशोक मीणा और प्रिंस उर्फ गोलू गुमानपुरा इलाके के हैं।
श्रीगंगानगर की विजयनगर पुलिस ने राहगीर से 3000 रुपए की नकदी छीनने वाले बाइक सवार को 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने 27 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ वारदात को अंजाम बदमाशों ने दिया था और इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। युवक के पिता ने मौके पर जाकर इसे बचाया। थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपियों से मिली हुई है। अलवर के सरिस्का प्रशासन और टहला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने सरिस्का बाग परियोजना के गोवर्धनपुरा इलाके में दबिश देकर खनन के आरोप में बिट्टू उर्फ शंकरलाल को गिरफ्तार किया। जयपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हल्ला बोला। सतीश पूनिया सड़क निर्माण और पेयजल आपूर्ति को लेकर पैदल मार्च उन्होंने किया और जमकर हमला बोला। कुंडा से लेकर आमेर तक सतीश पूनिया ने पैदल मार्च निकाला कार्यकर्ताओं के साथ और कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन करेंगे। डूंगरपुर जिले में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और ग्राम साथियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। अलवर शहर में एक विशेष समुदाय के लड़के पर आरोप है कि उसने एक समुदाय की लड़की को लेकर के भाग गया था। पुलिस ने लड़की को दस्तयाब कर लिया है और इसके बाद परिजनों का कहना है कि लड़की उन्हें सौंपी जाए। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बा के पास में बारनी खुद गांव के जीएस में सामने किसानों ने ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया है। जोधपुर में जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। बीकानेर में गोचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। बारां में बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। झुंझुनू की पचेरी से भलोट जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है। सड़क जगह जगह टूटी हुई है, लोग इससे परेशान हैं। नादौती उपखंड क्षेत्र के खेड़ली गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 दर्जन से ज्यादा छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बूंदी जिले की देई स्थित कृषि गौण मंडी में नीलामी नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने मेन गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया। भीलवाड़ा जिले के पादड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में घमासान मारपीट हुई है, जिससे 6 लोग घायल हुए हैं।